नमस्कार मित्रों, मैं जीवेश शास्त्री एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, ये प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर्स से संबंधित। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? किसका दोस्तों? आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश क्या है? फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को फोकस देश चुना गया है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? भारत ने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो भारत ने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक राज्य में की है। कहाँ की है? कर्नाटक में लिथियम भंडार की खोज की गई है। पांचवा प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है RS शर्मा। छठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किसको? पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है हरियाणा राज्य सरकार ने। क्लियर। उसके बाद सातवां प्रश्न देख लीजिए, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जापान देश इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश में कोविड-19 प्रचार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ये हाल ही में जो आपके करंट अफेयर्स है उससे संबंधित ही प्रश्न है। किस देश ने कोविड-19 पर प्रचार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? मलेशिया ने। किसने किया है? मलेशिया ने। किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ़ करने का फैसला किया? किसको? मनोरंजन जो कर है उसको माफ़ करने का फैसला किया है केरल सरकार ने। किसने किया है? केरल सरकार ने उसको माफ़ करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न है, ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि चुना गया है जय शाह को। किसको? जय शाह को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने छात्रों को 2 GB मुफ्त डाटा प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? तो वो है नासा जो है वो सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस को लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन निधि की घोषणा की है? किसकी? नई पर्यटन निधि की घोषणा की है। तो गुजरात राज्य सरकार ने नई पर्यटन निधि की घोषणा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? भारत सरकार ने मनीष चौहान जो हैं उनको किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल का राजदूत मनीष चौहान को चुना गया है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश जो राज्य है उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पॉपुलेशन इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इसके रचयिता SY कुरैशी। कौन है? SY कुरैशी। अगला प्रश्न है, हुरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? इस रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो इसमें टोटल 11 कंपनियां शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है फ्रांस ने इसका आयोजन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? तो सूरीनाम देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता जो है उसके पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन
लेह में किया गया है। कहाँ दोस्तों? लेह लद्दाख जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने चंद्रभाग और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? किसको राज्य सरकार ने चंद्रभाग और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार है उसने इसको विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? नई विदेश व्यापार नीति जो है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। दोस्तों ये करंट अफेयर से संबंधित ही प्रश्न है जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? 1 अप्रैल से नई विदेश नीति लागू हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इबोला नामक जो वैक्सीन है उसका वैश्विक भंडार किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। तो कहाँ बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। 25वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? क्या प्रश्न है? भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राज़ील देश की जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया? किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर नामित किया? वो है क्यूबा। क्यूबा जो देश है उसको नामित किया है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यूएई। किसको? यूएई को। अगला प्रश्न है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? दोस्तों दूसरे देश की सैन्य टुकड़ी को यहाँ पर बुलाया, तो किस देश की है? भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो वो है बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की यहाँ पर भाग लेगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है? तो ओडिशा सरकार ने जो शैक्षणिक सत्र है मैट्रिक का उसका परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है। और 30वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? तो 31 जनवरी 2021 तक इसकी पेशकश की गई है। यानी भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? तो 31 जनवरी 2021 तक की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से करंट अफेयर से संबंधित, जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।